जय हो भारत माता। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से न्यू वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के बीच। तो देखिए ये वीडियो जो है संविधान से रिलेटेड आ रहे हैं, 2-4 दिन से लगभग डेली संविधान से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। तो ये संविधान का टॉपिक जो था कल ही समझाते, लेकिन किसी कारणवश छोड़ दिए। इसको जो है मतलब आज कवर कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए, समय को गंवाना नहीं है, समय बहुत समझ चुके हैं आप लोग। तो चलिए देखिए, टॉपिक है संविधान। इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। संविधान इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि संविधान जो है मौलिक सिद्धांतों का एक समूह है। संविधान क्या है? यह जो एक है मौलिक सिद्धांतों का एक समूह है, ठीक ना। और इसे 2 भागों में बांटे हैं। इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला लिखित संविधान और दूसरा जो है अलिखित संविधान। तो टॉपिक को समझने से पहले आप थोड़ा देर के लिए ये भूल जाइए कि हम अभी संविधान समझा रहे हैं, ठीक ना। इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। अब दूसरा चीज हम समझते हैं, एक मित्र की तरह समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 दोस्त हैं, ठीक। अब यहाँ समझते हैं, पहले ये कुछ कहानी यूं ही समझिए कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, जैसे कैमरा के बीच में, और हम अपने आप से मजाक करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद इस पे चलेंगे, तब आप लोग समझ जाइएगा। देखिए जैसे कि हम 2 दोस्त हैं, एक हम हो गए और एक वो मेरा दोस्त हो गए, ठीक है। तो हम 2 दोस्त हैं और एक दोनों जो है ये अलग अलग अपना अपना काम करते हैं, ठीक ना। अपना अपना दिनचर्या गुजारते हैं, अलग अलग सबका अपना अपना दिनचर्या होता है। अब मान लीजिए ये वाला जो दोस्त है, ये जो भी 24 घंटा यानी कि दिन और रात भर में जो भी करते हैं 24 घंटा के दरमियान ये अपना रूटीन एगो बना लिए हैं कि इतना बजे से ये चीज करना है, इतना बजे से ये चीज करना है, इतना बजे से ये चीज करना है, इतना बजे से ये चीज करना है। और दूसरा दोस्त जो है ये 24 घंटा पूरा करते हैं, ये भी 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन ये एक रूटीन बना लिए हैं कि इतना बजे से इतना बजे ये चीज करना है, ठीक ना। और ये वाला जो दोस्त है, जैसे हम ही अपना ही ले लेते हैं, हमारा मतलब एक बता रहे हैं डेमो, ठीक ना। सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे हम ही है तो हम मान लीजिए कि 24 घंटा कुछ भी करते हैं, तो ना तो हम उसका रूटीन तैयार किए हैं, ना कुछ क्या करते हैं नहीं करते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, ठीक ना। तो ऐसा भी नहीं कि मन में कुछ भी आ जाए, तो एक सीमित होता है ना, जो मानव का एक कर्तव्य होता है। दिनचर्या दोनों कर रहे हैं, यानी कि हम भी कर रहे हैं और मेरा दोस्त भी दिनचर्या दिन का मतलब दिन गुजर रहा है, और प्रत्येक दिन जो कार्य होते हैं वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, काम करते हैं, बट हम उसको लिखे हुए नहीं है। और ये जो है जो भी काम करते हैं ये पहले से लिख लिए हैं कि हमको इतना से इतना टाइम ये करना है और ये करना है, इतना बजे लंच करना है, इतना बजे पढ़ने बैठना है, इतना बजे काम करना है, इतना बजे कहीं घूमने जाना है, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज है जो ये पहले से एग्जिट कर लिए हैं, मतलब रूटीन में लिख दिए हैं। तो अब चलिए टॉपिक पे चलते हैं, ठीक ना। तो देखिए संविधान में हम अभी आप लोगों को बताएं कि संविधान जो है मौलिक सिद्धांतों का एक समूह है। इसे 2 भागों में बांटा गया, लिखित संविधान राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, अनराइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अलिखित संविधान, ठीक ना। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो देखिए लिखित संविधान में हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, लिखित संविधान में लिखे हैं कि जिसमें सरकार, ठीक ना, जिसमें सरकार और नागरिकों के कर्तव्य, क्या कर्तव्य, जैसे यहाँ पे हम बताएं, अभी दोस्तों में जिससे बातचीत कर रहे थे, यहाँ पे एक दोस्त है, ये अपना दोस्त जो है जो भी दिनचर्या करते हैं वो सारा चीज कहाँ एग्जिट कर लिए, यहाँ डायरी में एक नोट कर लिए। उसी प्रकार यहाँ जिसमें सरकार और नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, संविधान क्या क्या व्यवस्था, मान लीजिए ये जैसे ये रूटीन यहाँ पे तैयार किए तो इसमें कुछ तो व्यवस्था किए होंगे। मान लीजिए पढ़ाई करना है इतना से इतना, तो पढ़ाई के दरमियान में क्या क्या चीज चाहिए, पेन चाहिए, बुक चाहिए, कॉपी चाहिए, बहुत सारा वगैरह वगैरह सामान जो है ये पहले से एग्जिट कर लिया है। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं संवैधानिक व्यवस्था, इनका जो व्यवस्था है, जो भी कानून है उनका जो अलग से व्यवस्था है वो भी है। उनकी संरचना, ये संरचना तथा संपूर्ण व्यवस्था को विनियमित करने वाले कानून
पुस्तक के रूप में, किसके रूप में? पुस्तक के रूप में, ठीक ना, ये पुस्तक के रूप में है। जैसे यहाँ पे हम बताए कि ये पहले से एक रूटिंग तैयार कर लिए हैं, रूटिंग तैयार किए होंगे कोनो पर्ची ना, जैसे चिपका देते हैं स्टूडेंट लोग, खास करके हम लोग जैसे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के द्रव्यांग अपना रूटीन बना के एक दीवार पे चिपका देते हैं। डेली रूटीन को देखना और उसको फॉलो करना, फॉलो करते करते बहुत सारे स्टूडेंट को माइंड में यूं ही याद रह जाता है कि रूटीन में जो अलग अलग दिनचर्या होता है वही दिनचर्या का पालन करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखित संविधान में है कि ये जो है एक पुस्तक में ये सारी बातें लिखे रहते हैं। अधिकार, कर्तव्य, संरचना तथा संपूर्ण व्यवस्था ये इसमें लिखा हुआ रहता है। ये एक बुक है, ठीक ना, लिखित संविधान वाला, लिखित संविधान में, ठीक ना, एक साथ बंधे दस्तावेज की एक श्रृंखला समाहित होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ तक आप लोग समझ गए कि लिखित संविधान। वहीं दूसरी ओर हम लिखे हैं अलिखित संविधान में, ठीक ना। इसमें देखिए जिसमें देश, अलिखित संविधान वे संविधान होते हैं जिसमें देश के कानूनों और मानदंडों और मौलिक कानूनों को व्यवस्थित रूप से लिखा न हो। सेम वही डिफिनेशन यहाँ पे जो दो मित्र का जो उदाहरण आपको समझाएं, एक मित्र अपना रूटीन फॉलो कर रहा है और दूसरा मित्र काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है कि ये मतलब सही में कर रहे हैं, ठीक ना, लेकिन काम वो दिनचर्या गुजार रहे हैं। उसी प्रकार से अलिखित संविधान वाले देश जितने भी हैं उसका भी पूरा कार्य होते हैं, ठीक ना, लेकिन उसका लिखित संविधान का साक्ष्य नहीं है। संविधान का पालन वहां भी हो रहा है लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं है। जैसे कि लिखित संविधान में एक साक्ष्य के रूप में जो है एक बुक है, ठीक ना, इस बुक में पूरा वर्णित किया हुआ है, लिखा हुआ है संविधान, ठीक ना, लेकिन अलिखित संविधान, ये अलिखित संविधान वाले देशों में संविधान का पालन होता है लेकिन उसका एक साक्ष्य नहीं है, इसीलिए उसे अलिखित संविधान में, अलिखित संविधान के श्रृंखला में दे दिया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखे हैं जिसमें देश के कानूनों, मानदंडों और मौलिक कानूनों को व्यवस्थित रूप से लिखा ना हो या एक दस्तावेज में इकट्ठा ना किया गया हो, उसी को हम अलिखित संविधान कहते हैं, ठीक ना। तो अलिखित संविधान में जो है सर्वोच्च प्राधिकारी जो होते हैं वो संसद होते हैं। याद रखिएगा, सर्वोच्च प्राधिकारी जो है कौन है? संसद होते हैं अलिखित संविधान में, ठीक ना। वैसे आप लोगों को बता दें पूरा वर्ल्ड, ठीक ना, पूरा जो वर्ल्ड है, पृथ्वी एक गोलाकार है और पूरा वर्ल्ड में जो है लगभग 195 देश है, 195 देश है, जिसमें कि 165 देशों में संविधान लिखा हुआ, लिखित संविधान है और बाकी में अलिखित संविधान है। लिखित संविधान में कुछ का नाम लिखे हैं, जैसे भारत हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, etc बहुत सारा ऐसे आगे है। 165 देश होगा जिसमें लिखित संविधान है और अलिखित संविधान आ जाएगा, जैसे यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, इजराइल, सऊदी अरब, ठीक ना, etc और आगे आ जाएगा। टोटल 195 देश हैं वर्ल्ड में और 165 देश में जो है संविधान लिखित संविधान है, बाकी में अलिखित संविधान है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। एक और मेन टॉपिक बता देते हैं आप लोगों को। पूरा वर्ल्ड में कितना देश है? 195। कितना? 195। और संयुक्त यूएनओ, ठीक ना, संयुक्त संघ, यूएनओ जो कहते हैं, हिंदी उसका थोड़ा नाम भूल रहे हैं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो यूएनओ में जो है कितना देश, यूएनओ संगठन में कितना देश शामिल है? तो इसमें जो है मात्र 2 देश शामिल नहीं है, बाकी 193 देश जो है यूएनओ में शामिल है, ठीक ना। यूनाइटेड, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक ना, आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं। ये दूसरा 2 देश जो है ये यूएनओ में शामिल नहीं है। तो चलिए, आई होप आप लोग आज का टॉपिक समझ गए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में। अब आगे का टॉपिक जो कल पढ़ेंगे कैमरा के बीच एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए हैप्पी रहिए, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।